अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम करेंगे एडजेक्टिव के बारे में। द एडजेक्टिव इसम सिफ्त को कहते हैं। एन एडजेक्टिव इज़ अ वर्ड दैट डिफाइंस और क्वालिफाइज अ नाउन और अ प्रोनाउन। किसी इसम या इसम ज़मीर की तारीफ़ या वजाहत करने वाले लफ्ज़ को इसम सिफ्त एडजेक्टिव कहते हैं। ठीक है, जो भी हम किसी नाउन के बारे में, किसी चीज़ के बारे में हम जो भी बात करते हैं, जो भी हम उसके बारे में कहते हैं, उसके कलर के बारे में, उसकी शेप के बारे में, उसकी क्वालिटी क्वांटिटी या उसके रीजन के बारे में, जो भी हम बात करते हैं किसी चीज़ के बारे में, तो वो सब क्या होता है? एडजेक्टिव। उसे इसम सिफ्त कहते हैं। ठीक है, अब हम इसकी काइंड्स करते हैं आज। काइंड्स ऑफ एडजेक्टिव। देयर आर 9 काइंड्स ऑफ एडजेक्टिव। एडजेक्टिव की 9 काइंड्स होती हैं। सबसे पहले हम करते हैं एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी, सिफ्त ज़ाती। ठीक है, एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी, ये हम किसी भी चीज़ के जो खुद के अंदर जो क्वालिटी पाई जाती है किसी भी चीज़ के अंदर, जैसे अब ये पेज है मेरे पास, ठीक है, इसके बारे में हम जो भी बातें करेंगे वो इसकी एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी में आएगा। ठीक है, ये मेरे पास बाल पॉइंट पकड़ी है, इसके बारे में मैं जो भी बात करूँगी वो क्या होगा? एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी, सिफ्त ज़ाती। किसी भी चीज़ के अंदर जो चीज़ मौजूद होती है उसके क्या कहते हैं? एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी, सिफ्त ज़ाती, कि उसके अंदर किसी भी चीज़ के अंदर क्या खासियत है, क्या क्वालिटी है। दीज आर द एडजेक्टिव विच शो द काइंड, क्वालिटी और कंडीशन ऑफ अ पर्सन और अ थिंग। ठीक है, ये वो इसम सिफ्त है जो किसी शख्स या चीज़, कोई भी शख्स हो सकता है या फिर कोई चीज़ हो सकती है, उसकी किस्म के बारे में कि ये चीज़ जो है ये किस किस्म की है, इसमें क्या खासियत पाई जाती है और ये किस कैफियत को जाहिर करती है। फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे है अ फैट बॉय, अ थिन बॉय भी हो सकते हैं, एन इंटेलिजेंट गर्ल, अ बिग हाउस, अ लॉयल फ्रेंड। ठीक है, इट इज़ अ गुड बुक, ये एक अच्छी किताब है। हम किताब के बारे में बात कर रहे हैं कि ये किताब अच्छी है, उसके अंदर जो क्वालिटी पाई जाती है, इट इज़ अ गुड बुक। ही इज़ अ वाइज मैन, वो एक अक्लमंद आदमी है। ठीक है, कराची इज़ अ लार्ज सिटी, कराची बहुत बड़ा शहर है। हम कराची के बारे में बात कर रहे हैं कि वो बहुत बड़ा शहर है। जब हम किसी चीज़ के खुद के अंदर जो क्वालिटी पाई जाती है, किसी भी चीज़ की क्वालिटी के बारे में बात करते हैं, ठीक है, कि वो किस किस्म की है, उसमें क्या उसकी खासियत क्या है या उसकी कैफियत, किस किस्म की कैफियत को वो जाहिर करती है, तो वो क्या होगा? एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी। अब है एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी, सिर्फ मिकदारी। अब क्वांटिटी की बात करते हैं, मिकदार की बात करते हैं कि किसी भी चीज़ की जो है, किसी भी चीज़ की जब हम मिकदार को शो करते हैं कि किसी भी चीज़ या आपके पास कोई चीज़ थोड़ी है, ज़्यादा है, कम है। ठीक है, जब क्वांटिटी की बात करते हैं, जैसे पानी का गिलास है आपके पास, वो फुल भरा हुआ है या हाफ़ है, ठीक है, वो आप देखकर बता सकते हैं। जब हम क्वांटिटी की बात करते हैं तो वो क्या होगा? एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी, किसी भी चीज़ की क्वांटिटी होगी। एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी शो हाउ मच अ थिंग इज़ मेंट। ठीक है, ये वो इसम सिफ्त है जो किसी चीज़ की मिकदार को जाहिर करता है कि किसी के पास किस मिकदार में चीज़ है। ठीक है, जैसे सम फूड, कुछ फूड, अ लिटिल वाटर, मच वर्क, ऑल द केयर, द होल मिल्क, सफिशेंट एनर्जी। ये सारी चीज़ें, ये सारे वर्ड क्या हैं? ये किसको शो कर रहे हैं? एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी को शो कर रहे हैं कि किसी भी चीज़ के पास या किसी के भी पास जो है वो किस मिकदार में चीज़ है। जैसे अब हम कुछ सेंटेंस करते हैं। प्लीज़ गिव मी अ लिटिल बटर, प्लीज़ गिव मी अ लिटिल बटर, मेहरबानी से मुझे थोड़ा सा मक्खन दें। लिटिल कितना, थोड़ी सी चीज़, कितनी मिकदार को हमने शो किया है कि मुझे थोड़ी मिकदार में चाहिए। लिटिल, लिटिल क्या है? क्वांटिटी को शो कर रहा है। ही हैज़ मच ब्रेड, ही हैज़ मच ब्रेड, उसके पास काफ़ी ब्रेड है। यू हैव नो सेंस, यू हैव नो सेंस, तुम्हें या आपको कोई सेंस नहीं है, कोई अकल नहीं है, मतलब उसके पास जो है अकल नाम की कोई चीज़ नहीं है। ठीक है, ये मिकदार को शो कर रहा है कि किसी के पास कितनी मिकदार में कोई चीज़ है। तो सेंस की बात की है कि उसके पास कोई सेंस नहीं है, नो। तो ये किस चीज़ को शो कर रहा है? एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी को। किसी भी चीज़ के पास, किसी भी शख्स के पास या किसी भी चीज़ के अंदर कितनी क्वांटिटी है, कितनी मिकदार में चीज़ है,
तो वो वाले जो वर्ड हैं वो क्या कहलाएंगे, एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी को वो शो करेंगे। अब है एडजेक्टिव ऑफ नंबर्स, सिफ्त अददी। एडजेक्टिव ऑफ नंबर्स जब काउंटिंग की बात होती है, जब किसी भी चीज़ को काउंटिंग करके शो किया जाता है, ठीक है, तो वो क्या होगा, एडजेक्टिव ऑफ नंबर्स कहलाएंगे। दीज एडजेक्टिव्स शो हाउ मैनी पर्सन्स और थिंग्स आर मेन। ये इसम सिफ्त, ये इसम सिफ्त क्या करता है, अशखास, कोई भी शख्स हो सकता है या फिर चीज़ें हो सकती हैं, उनकी तादाद को जाहिर करता है। उनकी किसी भी चीज़ को या किसी भी शख्स या किसी भी चीज़ की तादाद को जाहिर करते हैं। एडजेक्टिव ऑफ नंबर किसी शख्स या चीज़ों की तादाद को जाहिर करते हैं। इसमें हर किस्म की काउंटिंग आती है, नंबरिंग आती है। मसलन 5 पर्सन्स, मैनी स्टूडेंट, मैनी कार्स, फर्स्ट रो, अ फ्यू बॉयज़, ऑल द गर्ल्स। ठीक है, ये सारे वर्ड जो हैं किसको शो कर रहे हैं, एडजेक्टिव ऑफ नंबर्स को। जैसे ये है द हैंड हैज़ 5 फिंगर्स। ठीक है, द हैंड हैज़, हाथ में कितनी उंगलियां होती हैं, 5 फिंगर्स होती हैं। 5 किसको शो कर रहा है, नंबर को। एडजेक्टिव ऑफ नंबर, मोस्ट बॉयज़ लाइक क्रिकेट। ज़्यादातर लड़के, हम काउंट करके बता रहे हैं कि जो ज़्यादा लड़के हैं वो क्रिकेट को पसंद करते हैं, तो मोस्ट किसको शो कर रहा है, नंबर को। फ्यू, चंद, कैट्स, बिल्लियाँ, तो फ्यू किसको शो कर रहा है, नंबरिंग को शो कर रहा है, तादाद को शो कर रहा है। ठीक है, तादाद को जाहिर कर रहा है। फ्यू कैट्स लाइक कोल्ड वाटर। देयर इज़ नो पिक्चर्स इन दिस बुक। इस किताब में कोई पिक्चर नहीं है। मिसाल के तौर पर हम पूरी किताब देखी और उसमें हमने क्या देखा कि इसमें कोई पिक्चर नहीं है। ठीक है, उसने तादाद को शो किया कि किसी भी किस्म की इसमें कोई तस्वीर नहीं है। तो नो किसको जाहिर कर रहा है, नंबर को शो कर रहा है कि इसमें कोई तस्वीर नहीं है। संडे इज़ द फर्स्ट डे ऑफ द वीक। संडे, अतवार जो है वो हफ्ते का पहला दिन है। फर्स्ट किसको शो कर रहा है, नंबरिंग को शो कर रहा है कि संडे जो है वो फर्स्ट डे है, पहला दिन है। किसी भी किस्म की जो काउंटिंग आती है, जो वो किसको तादाद को जाहिर करने के लिए, तो वो क्या होगा, एडजेक्टिव ऑफ नंबर्स। डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव्स, सिर्फ इशारा करने के लिए, किसी भी चीज़ को पॉइंट आउट करने के लिए, किसी भी चीज़ को इशारा करने के लिए, किसी नाउन या प्रोनाउन की तरफ इशारा करने के लिए हम जो वर्ड इस्तेमाल करते हैं, उसको डिफाइन करने के लिए उसे क्या कहते हैं, डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव्स। दीज एडजेक्टिव्स शो विच पर्सन और थिंग इज मेंट। ये इसम सिर्फ किसी शख्स या चीज़ की निशानदेही करने के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं। जब हम किसी को पॉइंट आउट करते हैं, किसी की तरफ इशारा करके कोई बात करते हैं, तो वो वर्ड जो हैं वो क्या कहलाते हैं, डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव कहलाते हैं। जैसे दिस बुक, दैट मैन, दिस चिल्ड्रन, दोज प्लांट्स, सच पोइट, द सेम बॉय, यंगर हाउस। आई हेट सच थिंग्स, मुझे ऐसी चीज़ों से नफरत है। ठीक है, सच थिंग्स, ये पॉइंट आउट करके हम बता रहे हैं किसी भी चीज़, हमारे सामने बहुत सारी चीज़ें पड़ी हैं, जो चीज़ें हमें नहीं पसंद, हम उसकी तरफ इशारा करके कह रहे हैं कि आई हेट सच थिंग्स, कि मुझे ऐसी चीज़ों से नफरत है। जब भी हम किसी चीज़ को पॉइंट आउट करते हैं तो उसके लिए हम जो वर्ड इस्तेमाल करते हैं वो क्या होगा, डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव। जैसे आई हेट सच थिंग्स, मुझे ऐसी चीज़ों से नफरत है। अब आपके सामने मैंगोज़ पड़े हुए हैं, कुछ मैंगोज़ आपने खा लिए, तो आपने कहा कि दीज मैंगोज़ आर स्वीट, ये आम मीठे हैं। अब कोई बुक पड़ी है आपके सामने, आप कहते हो दिस इज़ अ बुक, ये एक किताब है। जो भी इशारा करने के लिए आप जो वर्ड यूज़ करते हो, किसी भी चीज़ को पॉइंट आउट करने के लिए, किसी भी उस चीज़ में जो खासियत पाई जाती है उसकी निशानदेही करने के लिए, किसी भी अपनी बात को शो करने के लिए कि आप इसके बारे में क्या सोचते हो, क्या आपकी फीलिंग्स हैं, तो उसके लिए हम जो वर्ड यूज़ करते हैं उसे कहते हैं डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव। सिर्फ इशारा करके आप जब किसी चीज़ की सिफ्त के बारे में बताते हो। इंटेरोगेटिव एडजेक्टिव है अब सिर्फ इस्तफाम, सवालिया। ठीक है, ये इसम सिफ्त जो हैं ये सवालात पूछने के लिए इस्तेमाल होते हैं। दीज एडजेक्टिव्स आर यूज्ड टू आस्क क्वेश्चन, ये जो इसम सिफ्त है ये सवालात पूछने के लिए, ये वर्ड जो हैं सवालात पूछने के लिए जो इस्तेमाल होते हैं उसे कहते हैं इंटेरोगेटिव एडजेक्टिव। मसलन हुज़ बुक इज़ दिस, ये किसकी किताब है, हुज़ बुक इज़ दिस, ये किताब किसकी है। विच वे विल यू गो, आप किस रास्ते पर जाएंगे, विच वे विल यू गो, आप किस रास्ते पर जाएंगे।
व्हाट ड्रेस इज़ दिस, ये क्या लिबास है। तो ये सारे ये जो वर्ड हैं, किसी भी चीज़ को तरफ हम जो इशारा करके हम कोई सवाल पूछते हैं कि ये किसकी किताब है, आप किस रास्ते पर जाएंगे, ये क्या लिबास है, तो उसे क्या कहते हैं, इंटेरोगेटिव एडजेक्टिव। इंटेरोगेटिव एडजेक्टिव। अब है पोजेसिव एडजेक्टिव, सिफ्त मलकियती। सिफ्त इसमें किसी शख्स के साथ या किसी शख्स का किसी चीज़ के साथ या किसी चीज़ का किसी और चीज़ के साथ या किसी शख्स के साथ हम जो तल्लक जोड़ते हैं, जो रिश्ता बनाते हैं, उसे क्या कहते हैं, पोजेसिव एडजेक्टिव। दीज एडजेक्टिव्स आर यूज्ड टू शो द पोजेशन ऑफ अ थिंग और अ प्रोनाउन। ये वो इसम सिफ्त हैं जो मलकियत को जाहिर करने के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं कि कौन सी चीज़ जो है वो किसकी मलकियत में है, किस चीज़ का कौन मालिक है। जैसे हिज फादर, माई बुक, आवर फ्रेंड, देयर एटीट्यूड, हर ड्रेस, योर लव, इट्स लेग। जैसे हिज अली, वो अली है, एंड इट इज़ हिज बुक, और ये उसकी किताब है। ठीक है, हम किसकी बात कर रहे हैं, अली की बात कर रहे हैं, और फिर उसकी मलकियत में कौन सी चीज़ है, किताब है, कि ये उसकी किताब है। ठीक है, अली है तो अली के लिए क्या यहाँ पे लगेगा, पोसेसिव एडजेक्टिव क्या होगा, हिज होगा। ठीक है, हिज बुक, अली की मलकियत में कौन सी चीज़ है, किताब है, और एंड इट इज़ हिज बुक, ये उसकी किताब है। इस किताब का मालिक कौन है, अली है। वी आर फ्रेंड्स, हम दोस्त हैं, एंड दैट इज़ आवर स्कूल, और ये हमारा स्कूल है। ठीक है, फ्रेंड्स की बात हो रही है और फिर उनके स्कूल की बात हो रही है। ठीक है, तो वी के लिए क्या आएगा, आवर आएगा। दे आर प्लेयर्स, वो खिलाड़ी हैं, एंड इट इज़ देयर टीम, और ये उनकी टीम है, और ये उनकी टीम है, कि ये खिलाड़ी हैं और ये उनकी टीम है। आई एम ड्राइवर, मैं एक ड्राइवर हूँ, एंड इट इज़ माई कार, और ये मेरी कार है, एंड इट इज़ माई कार, और ये मेरी कार है। अब ये सेंटेंस पढ़ के आपको अंदाज़ा हो गया होगा कि जो भी चीज़ जिसकी मलकियत में होती है, जब वो जो वर्ड्स होते हैं जो किसी भी चीज़ की मलकियत को शो करते हैं, ठीक है, तो वो क्या होगा, पोसेसिव एडजेक्टिव। तो वो क्या होंगे, पोसेसिव एडजेक्टिव। यहाँ पर कौन कौन से हैं वर्ड्स हैं पोसेसिव एडजेक्टिव, हिज है, और है, देयर है, और माई है। अब है डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव, सिफ्त तकसीमी। दीज एडजेक्टिव रेफर्स टू ईच वन ऑफ अ नंबर। ये इसम सिफ्त ज़्यादा तादाद में से हर एक की तरफ इशारा करने के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं। ठीक है, ज़्यादा तादाद में चीज़ें या लोग आपके पास होते हैं, तो आप उनमें से हर एक की तरफ इशारा करने के लिए जो वर्ड इस्तेमाल करते हो उसे क्या कहते हैं, डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव। जब आप चीज़ों को तकसीम कर देते हो, डिस्ट्रीब्यूट कर देते हो। ईच बॉय, एवरी बुक, नाइदर गर्ल, आइदर स्टूडेंट, ईच बॉय। अब ये सेंटेंस देखें, ईच बॉय मस्ट टेक हिज टर्न, हर लड़के को अपनी बारी लेनी चाहिए। ईच बॉय मस्ट टेक हिज टर्न। अब एवरी वर्ड ऑफ इट इज़ फॉल्स, एवरी वर्ड ऑफ इट इज़ फॉल्स। एवरी वर्ड, इसका हर लफ्ज़, इसका हर वर्ड जो है, हर लफ्ज़ जो है वो क्या है, गलत है। ठीक है, तो इस तरह के जो वर्ड होते हैं वो क्या कहलाते हैं, डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव। अब हम करते हैं इम्फेटिक एडजेक्टिव। इम्फेटिक एडजेक्टिव, सिर्फ ताकीदी। दीज एडजेक्टिव्स आर यूज्ड टू एम्फसाइज द नाउन। ये इसम सिर्फ किसी इसम पर जोर देने के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं। ये जो एडजेक्टिव वर्ड्स हैं ये क्या करते हैं, किसी भी नाउन पर जोर देने के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं, तो इन्हें क्या कहते हैं, इम्फेटिक। He is none else by my own friend. He is none else by my own friend. वो मेरे अलावा किसी और का नहीं है, इनके वो मेरे अलावा किसी और का दोस्त नहीं है। You should use your own pen. You should use your own pen. तुम्हें अपना पेन इस्तेमाल करना चाहिए। ठीक है, जब हम किसी भी चीज़ पर जोर देते हैं कि आपको अपना पेन, उसके पेन पे जोर दिया कि आपको अपना पेन जो है उसे इस्तेमाल करना चाहिए। दिस इज़ द सेम वॉच। हम किसी की कोई चीज़ देखते हैं, हम कहते हैं ये तो बिल्कुल वैसी ही घड़ी है एज इज़ माइन जिस तरह की मेरे पास है। दिस इज़ द सेम वॉच एज इज़ माइन, जिस तरह की मेरे पास है। अब आगे क्या है, द आर्टिकल।
आर्टिकल हरूफ तनकीद जो आर्टिकल हैं आ एन और ता, आपको पता ही है आर्टिकल 3 होते हैं आ एन और ता, इसको भी इसम सिफ्त में शुमार किया जाता है। जैसे अबवाय, एन एग, दरावी, एन एनिमल, द होली कुरान। ठीक है, इनको भी किसमें, इनको भी एडजेक्टिव में, काइंड्स ऑफ एडजेक्टिव में आर्टिकल को भी शामिल किया जाता है। इस तरह से काइंड्स ऑफ आर्टिकल जो हैं वो हमारे कंप्लीट हुए। तो मैंने कोशिश किया है कि आपको आसानी से या इसके सेंटेंस बना के अच्छे तरीके से समझा सकूं। अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर ज़रूर करें। अल्लाह हाफिज़।